बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। बहावल नगर, यजमान और भक्कर के शहरियों का मीटर भी गुम गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का बिल जमा कराने से साफ इनकार। खुदकुशी की धमकी। मुतादिद शहरी जमीन पर लेट गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बहावल नगर के शहरियों का बिजली के भारी भरकम बिल देखकर मीटर शॉर्ट हो गया। सिटी चौक पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुतादिद मुजाहिरीन जमीन पर लेट गए। महंगी बिजली ने अवाम के बाद ताजों की चीखें भी निकालती। शहरियों का कहना था कि 20 से 30 हजार तनख्वाहों में घर का खर्चा चलाएं, बच्चों की फीसें दें या बिजली के बिल अदा करें। मुजाहिरीन ने बिल जमा करवाने से साफ इनकार करते हुए खुदकुशी की धमकी दे दी। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आज पाकिस्तान के दीगर मुल्कों की तरह, दीगर शहरों की तरह जिस तरह बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, बहावल नगर में भी अंजुमन ताजरा सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये मुतालबा करती है कि हमारे अंदर सकत नहीं है कि हम इतने भारी बिजली के बिल अदा कर सकें। बराए मेहरबानी वो आवाम पर रहम करे। आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। यजमान की ताज बरादरी भी महंगी बिजली से परेशान। ताजों ने मंगल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर बार एसोसिएशन जफर इकबाल का कहना था वो ताजों के साथ हैं, शटर डाउन हड़ताल की भरपूर हिमायत करते हैं। जी, वकला भी आम कम्युनिटी से हैं, सिविल सोसाइटी से हैं। वो हर तरह से दिलो जान से इस काज के लिए अपनी बरादरी जो अंजुमन ताजरान है उसके साथ हैं, अपनी कम्युनिटी जो यजमान की है उसके साथ हैं और जिस तरह लेवल पे भी इनको हमारी मदद दरकार होगी हम करेंगे और इनके शाना बशाना साथ खड़े होंगे। भक्कर के शहरी और ताजा महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम घरेलू सामान बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं, जबकि छोटे ताजों का भी बुरा हाल है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत बिजली बिलों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लोधरा, सादिकाबाद और भेरा में शहरियों का मीटर भी शॉर्ट हो गया। सदर अंजुमन आरतिया का कहना था कि इजाफी बिलों से हर तबका परेशान हाल है। मजदूरों का कहना था कि माहाना आमदन 15,000 है, 20,000 बिल कैसे अदा करें। बिजली के बिल जमा नहीं करवा सकते। लोधरा के शहरी महंगी बिजली के खिलाफ तीसरे रोज भी सड़कों पर निकल आए। अंजुमन आरतिया और मजदूरों ने गल्ला मंडी में एहतजाज किया। सदर अंजुमन आरतिया का कहना था कि इजाफी बिलों से हर तबका परेशान है। मजदूरों का कहना था कि माहाना आमदन 15,000 है, 20,000 बिल कैसे अदा करें। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। ये मजदूर आए हैं, इनके 20-20 हजार रुपए के बिल हैं। इनकी आमदन 10,000 12,000 रुपए महीने की बनती है। ये बिल पे करें या बच्चों को अपनी को रोटी खिलाएं। इन एक चीज कर सकते हैं, या रोटी अपने बच्चों को खिला सकते हैं या बिजली का बिल पे कर सकते हैं। सादिकाबाद के शहरी भी महंगी बिजली के खिलाफ मैदान में आ गए। शहरियों और वकला बरादरी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। बार सदर का कहना था कि वकला बरादरी इस मसले पर अवाम के साथ खड़ी है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आज गरीब के पास बिल देने के पैसे नहीं हैं और मिडल मैन के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। मुल्क भर में बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी। भेरा के शहरी भी परेशान। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिल जमा करवाएं या बच्चों का पेट पालें। हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कहरोड़ पका में दर्जनों देहात मलियामेट, फसलें और आबादियां ज़ेरे-आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। 15 किलोमीटर के इलाके में पानी ही पानी। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेला सीपैक 5 से टकरा गया। पीपली राजन, बहावलपुर, गुलवा और अलीवान समेत दिगर इलाके शदीद खतरे से दो चार हैं। दरिया सतलुज ने किरोड़ पक्का में तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां मिलियामेट, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। 15 किलोमीटर के इलाके में पानी ही पानी। मुतासरीन का कहना था कि वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, कोई मदद को नहीं आया। रोही न्यूज की टीम रेस्क्यू टीम की हमरा मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। अहमदपुर शर्किया में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला सीपैक 5 से टकरा गया। पेपली राजन, नुशहरा जदीद, बहावलपुर गेलमा और पतन बीट लंघा में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बीट के इलाकों में शदीद नुकसान का अंदेशा। एम्ब्रेस ब्रिज से 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। पेपली राजन, बहावलपुर गेलमा और आलीवान समेत दिगर इलाके शदीद खतरे से दो चार।
सतलुज के बाद दरियाए सिंध में भी निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा बैराज से 2,76,181 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान कैनाल को 8,000 जबकि टीपी लिंक कैनाल को 6500 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है। सैलाब से कोई मरकजी बंद नहीं टूटा और ना ही जानी नुकसान हुआ। बर वक्त इंतजामात करके 1.25 लाख से ज्यादा अफराद को रिलीफ कैंपसेस और दीगर घरों में पहुंचाया। सोशल मीडिया और शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना था कि सिर्फ मुतादिद जगहों पर जमींदारा बंद टूटे हैं, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर शहरियों और अमलाक को सैलाब से बचाने के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं बहावलपुर में सैलाब से मरकजी बंद टूटा और ना ही जानी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया और शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। पिछले 4 से 5 दिन तक वहाँ पे कोई भी ऐसा ना कोई जानी नुकसान हुआ है, ना कोई लोगों के जो एनिमल्स है वो अफेक्ट हुए या कोई ट्रैप हो गया हो। हमने बड़े टाइम पे, आपको पता है, कोई 10 दिन लगा के 1.25 लाख बंदा जो था उसको एमेकेबली मूव कर लिया। शहरों में किसी में भी पानी एंटर नहीं हुआ। हाँ, जो मुलिका आबादियाँ थी उनमें पानी एंटर ज़रूर हुआ लेकिन उसने तबाही नहीं मचाई। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था कि बरवक्त इकदामात से 1.25 लाख से ज्यादा अफराद को रिलीफ कैंपों और उनके दूसरे घरों में पहुंचाया। जानवरों को भी बाहिफाजत महफूज मुकामात पर लाए। मुताद्दिद जिम्मेदारा बंद टूटे हैं, मरकजी बंद एक भी नहीं टूटा। हमारे पास जो पीछे जमींदारा बंद थे ना जी, वो टूटे थे और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वैसे तो पिछले 2 महीने से हम कोशिश कर रहे थे और हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि ये वाला एरिया जो है इस तक पानी ना ही पहुंचे। सोशल मीडिया का दौर है, फिर आप लोगों के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। यकीन करें, हमें फिर वो एक एक खबर के ऊपर जब भागना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि यार हमारी वही एनर्जी या वो टाइम जो था वो कहीं और प्रोडक्टिव किसी एक्टिविटी में लग जाता। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि उन्होंने आज वीसला, बाकिरपुर, सम्मासट्टा और दीगर मुकामात के दौरे किए और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कोट छुट्टा के शहरियों को सीवरेज मसाइल से छुटकारा न मिल सका। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह चोटी रोड पर गटरों का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। कोट चट्टा में सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। गटरों का पानी जमा होने से शहर की मसरूफ तरीन शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना था कि चोटी रोड पर गटरों का पानी जमा होने से गुजरना महाल हो गया। शहरियों का मजीद कहना था कि एक तरफ गटरों के पानी से ट्रैफिक का मसाइल का सामना है, जबकि दूसरी जानिब नमाजियों बिलखुसूस बच्चों का पानी में गिर कर जख्मी होना मामूल हो गया। जी, बहुत से मुश्किलात हैं इसमें। छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाजी जाते हैं नमाज पढ़ने, यहाँ बहुत सब कीचड़ है, तो बहुत से मसाइल हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि ये मसाइल फौरी हल करें। शहरियों ने तहसील इंतजामिया से चोटी रोड के सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट चट्टा। मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त होने लगे। अदरक 1100 लहसुन 350 और लीमू 240 रुपए फी किलो में बरकरार है। मुल्क भर की तरह शहर औलिया में भी खुद साख्ता महंगाई पर काबू न पाया जा सका। महंगी सब्जियां और फल बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर। मौसमी सब्जियों में टिंडा 260, अरवी 160 और भिंडी 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। कोई ऐसी सब्जी नहीं जो 100 रुपए से कम हो। दुकानदारों का कहना था कि इस कमर तोड़ महंगाई में खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया है। जो बचाते हैं वो बिजली के बिलों में लग जाता है। रोटी दाल किसी की पूरी होगी तो फलों की तरफ देखेगा। ये कुछ ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है। पहले रोटी दाल ही पूरी नहीं हो रही। आप घी का रेट देखें, तेल का रेट देखें, सब्जियों के रेट देखें, आप कहां से सामानों तक पहुंचे हुए हैं। फलों की आसमान छूती कीमतें सुनकर शहरियों का कहना था कि फल खाना तो अब ख्वाब बन गया है। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में, इतना जुल्म ना करे कि खुदा का अजाब बरसे। हद होती है किसी चीज की, हर आने वाला दूसरे पे डाल के गरीब आवाम को मार रहा है। मजबूरी ये होगी या खुदकुशी करेंगे। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आम आदमी सुकून से जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। महंगाई का तूफान अवाम की सब जमा पूछ बहा लेके अशिया ज़रूरिया की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने जीना दुश्वार कर दिया। मुल्तान के इलाके अड्डा बंद बोसन में एक रोजा फ्री होम्योपैथिक मेडिकल कैंप का इनेकाज। चेकअप के बाद मरीजों को अद्वियात भी दी गई। एक रोजा कैंप में शुगर, यरकान, जोड़ों के दर्द और दिगर बीमारियों का इलाज किया गया।
ملتان کے علاقہ اڈا بن بوسن میں ایک روزہ فری ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیک اپ کے بعد مریضوں کو ادویات بھی مفت دی گئی۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حفظہ حیدر کا کہنا تھا کہ یہاں پر آنے والے مریضوں کو چیک کر کے ادویات فری دی گئی۔ صحت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کو آج کے دور میں جو اتنی مہنگائی ہے تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہومیوپیتھی اس معاملے میں ہمیشہ آگے رہی ہے، اور ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم اس کو مستقل بنیادوں پر ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ فری ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ کا انعقاد ایسا اقدام ہے۔ مینو الرجی کی شکایت آئی، جاتے ماشاءاللہ اچھا ماحول ملے، دوائی اچھی ملی ہے، فری ملی ہے، اللہ مہربانی کرے تھی، صحت ملو تھی، اچھا انتظام ہے۔ فری ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپ میں شوگر، یرکان، جوڑوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا علاج کیا گیا۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ فوڈ پوائنٹ پر شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ شہری دوستوں اور فیملی کے ہمراہ فوڈ پوائنٹ پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لمحات کو یادگار بنانے کے ساتھ ساتھ غذائیت کے اصول کے لیے فوڈ پوائنٹ آئے ہیں۔ شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ دیسی فوڈ نہ کھائیں کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شہریوں نے اپنے من پسندیدہ ڈھابوں پر دیسی فوڈ سے خوب لطف اٹھایا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں اور یہ ایک دن گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آ کر دیسی اور چٹپٹے پکوان کھانے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں۔ چھٹی کے روز تو سب سے بہترین جو پاکستانی ہے، جو ملتانی ہے، وہ کھابے کھاتے ہیں، اور ہم بھی فیملی کے لیے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ 1 کلو کڑھائی آرڈر کی ہے، مٹن کڑھائی، اور مختلف طرح کی ڈشز آرڈر کی ہیں، اور گھر جا کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب بڑھتی سیل سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ شہریوں کے سامنے فریش گوشت سے لذیذ پکوان تیار کیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہری دور دراز سے ان پکوانوں کو کھانے آتے ہیں۔ ہم آتے ہیں سنڈے کے سنڈے، یہاں پہ ان کے جو چپلی کباب ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور اچھے ہیں۔ تو میں بھاولپور سے ہوں، تو میں اسپیشل ان کے پاس جو ہے یہاں پہ کباب کھانے کے لیے آتا ہوں۔ چپلی کباب ہے ان کے پاس، ٹکا ہے، بہت ٹیسٹی ہے ان کے پاس۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دیسی کھابے جہاں لمحات کو یادگار بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہیں غذائیت کے حصول کا بھی باعث بنتے ہیں۔ کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ اون عباس، ملتان۔